जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास जो टेंथ का जो इकोनॉमिक्स है उसका एक जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 5 उसका एक शानदार सा टॉपिक जो क्या है उपभोक्ता अधिकार क्या है। तो आज हम लोग पूरे डिटेल से उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं और उपभोक्ता अधिकार कुल कितने हैं और यह जो उपभोक्ता अधिकार है दोस्तों यह भारत में कब लागू किया गया। तो ये सारी चीज़ों को आज हम पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसका जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे एकदम डिटेल से। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर। देखिए उपभोक्ता अधिकार हम लोग किसे कहते हैं। तो क्या है ना कि भारत में जितने सारे नागरिक हैं मतलब आप हैं हम हैं आप नागरिक हो हम नागरिक हैं और भारत के आपके जितने घर वाले हैं या फिर जितने सारे व्यक्ति हैं जो भारत पर रहते हैं तो वो क्या हो भारत का एक नागरिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनको क्या दिया गया है एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि मान के चलिए आप अगर मार्केट में जाते हो तो आपको कौन कौन सी अधिकार दिया गया है कि आप उस मार्केट दुकानदार वालों से आप ऐसा कर सकते हो। अब वो उस आपके पास वो अधिकार है कि आप वो काम कर सकते हो। तो आज उसी को हम लोग अब कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति को या फिर प्रत्येक उपभोक्ता को। उपभोक्ता का अर्थ पहले समझ लीजिए, जो व्यक्ति किसी चीज़ को अपनाता है मतलब जो व्यक्ति किसी चीज़ को अपना मानता है मतलब अपना करता है। जैसे मान के चलिए धान का उत्पादन करते हैं आप धान का उत्पादन कर लिए उससे आप क्या बनाए चावल बनाए तो वो चावल हम क्या करेंगे आपसे खरीदेंगे तो हम क्या हो जाएंगे हम आपके उपभोक्ता हो जाएंगे उपभोक्ता हो जाएंगे मतलब उस चीज़ का हम लोग उपभोग कर रहे हैं यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लोग क्या हो जाएंगे हम लोग उपभोक्ता हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्रत्येक उपभोक्ता को क्या मिला है एक विशेष प्रकार की अधिकार दिया गया है और वही अधिकार को आज हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। बात करें हम लोग दिसंबर कब है, दिसंबर 24 दिसंबर क्या है 24 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे जो उपभोक्ता अधिकार है दोस्तों इसको कब लागू किया गया था, इसको लागू किया गया था 24 दिसंबर को लागू किया जाता है। साथ ही साथ उसके बाद इसकी जो संख्या बनाई जाती है दोस्तों उसकी संख्या कितना है 6 बनाई जाती है। उपभोक्ता अधिकार को लागू कब किया जाता है 24 दिसंबर को संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसकी जो संख्या बनाई जाती है दोस्तों टोटल 6 संख्या होती है। उपभोक्ता अधिकार टोटल कितना है 6 है। देखिए दोस्तों ये जो हम उपभोक्ता अधिकारों की संख्या कितनी है 6 है। कब पारित किया गया था 24 दिसंबर को पारित किया गया था दोस्तों। और उसके बाद बात करें उपभोक्ता अधिकारों की संख्या 6 बता दी है। देखिए कौन कौन सा है। पहला उपभोक्ता है सुरक्षा का अधिकार। एक एक उपभोक्ताओं को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आप देखिए अधिकार पहला नंबर क्या है सुरक्षा का अधिकार। देखिए किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है किसी व्यक्ति को अपना जीवन और अपने घर वालों यानी अपने दूसरे जीवन को बचाए रखने के लिए दूसरे जीवन को सुरक्षा करने के लिए किसी भी दुकानदार क्या करेगा उस चीज़ों का प्रॉपर एक फॉर्मेट लिखा हुआ रहेगा किसी भी सामान पर। जैसे मान के चले आप अगर गेहूं का आटा खरीदते हो आटा पे एक प्रॉपर एक नोट्स लिखा हुआ रहता है कि इतना इतना ग्राम शुगर है इतना ग्राम आटा यूज़ किया गया इतना ग्राम ग्लूकोज मतलब जो चीज़ उसका ये मटेरियल होता है उस चीज़ को वहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है ताकि लोग उसको समझ के उसका यूज़ कर सके। और मान के चलिए वो नहीं लिखा हुआ रहता है तो हो सकता है कोई एक्सपायरी किया हुआ सामान दे दे और उससे क्या उस व्यक्ति का जान का खतरा बने। तो व्यक्ति को क्या है मतलब जो उपभोक्ता है उसको क्या है सुरक्षा का अधिकार है कि हम जो सामान आपसे खरीदेंगे उसका हमको क्या चाहिए उपभोक्ता। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार से हमारा यह तात्पर्य है कि कोई भी उपभोक्ता कोई भी यूज करने वाले व्यक्ति वह उस सामान को एक प्रॉपर फॉर्मेट के रूप में देख करके यूज कर सकता है। उसका अधिकार है कि अगर उस सामान पे उसका पूरा जो सारा लिस्ट है अगर वो जो सारा मटेरियल मिलाया गया है उसकी अगर पूरी सूची अगर नहीं लिखी हुई रहती है तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि ये सामान उससे वह नहीं ले। तो क्या इससे क्या हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति का जान का खतरा हो सकता है। मान के चलिए आपने खरीदा 5 केजी का एक आटा पैकेट 5 केजी का एक आटा पैकेट खरीदा और उस पर पूरा जो आटा में जो चीज़ मिलाया जाता है आटा बनाने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है उसका लिस्ट दिया ही नहीं है उसका लिस्ट आपको दिया नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो उसको नहीं खरीद सकते हो। मान के चलिए आप लिस्ट नहीं दिया है आप वो खरीद लेते हो। ठीक है, अब आप जैसे ही खरीद लेते हो उसके बाद क्या होता है वो चीज़ क्या हो जाएगा हो सकता है एक्सपायरी क्या बहुत देर रख दिया है बहुत दिन 100 दिन तक रखा हुआ है 100 से हो सकता है 2 साल 3 साल से रखा हुआ को आपको बेच दिया जिससे आप रोटी बनाकर अगर आप खाते हो तो आप पूरे शरीर में आप बिगड़ जाते हो पूरा शरीर स्वस्थ आपका पूरा खराब। तो क्या होगा वो आपका जान का भी खतरा हो सकता है। तो वही उसी को पूरा देख करके बनाने के लिए उपभोक्ता अधिकार में से पहला उपभोक्ता क्या है सुरक्षा का अधिकार मतलब कोई व्यक्ति अपना चीज़ इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल करेगा दोस्तों। ठीक है,
तो ये थे हमारे फर्स्ट है उपभोक्ता अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग, दूसरा नंबर है संसूचित का अधिकार। संसूचित का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि हम जो सामान बेचेंगे, मान के चलिए हम दुकानदार हैं, तो हम जो सामान बेचेंगे उस सामान के बारे में हम आपको पूरे डिटेल से नॉलेज बताएंगे, मतलब जो जिसकी बेसिक जानकारी है जो आपको फायदेमंद करेगी उस सामान के बारे में हम आपको पूरे अच्छे से बताएंगे। तो वही होता है सूचना पहुंचाना। संसूचित का अर्थ क्या होता है? सूचना पहुंचाता है कि ये सामान अच्छा है या फिर ये सामान खरा है। मान के चलिए आपको ये सामान खरीदना है, मान के चलिए आपको क्या खरीदना है, आपको एक जेम्स पैकेट, जेम्स का एक डिब्बा खरीदना है जो खाते नहीं है रोटी के साथ, वो खरीदना है। तो हम क्या करेंगे, आपको उसके बारे में पूरे डिटेल से समझाएंगे कि ये इसके ये फायदे हैं, इसका इतना सारा ये मिला हुआ है। अगर आप नहीं बताते हो तो क्या होगा, वो आपके अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा। मतलब हम अगर उपभोक्ता हैं, हम अगर दुकानदार से पूछेंगे भैया कि ये सामान के बारे में आप हमें बताइए, इसका क्या फ़ायदे हैं, तो वो दुकानदार को ये सामान के बारे में बताना होगा। और हम क्या करेंगे, उस सामान को एक्सपायरी डेट अगर अच्छा है नहीं है तो हम लोग पूरे उसको खरीद सकते हैं, अगर एक्सपायरी डेट से पार हो गया है तो हम उसको नहीं खरीद सकते हैं। तो ये सारे चीज़ जो हमें अधिकार देता है कौन, ये सरकार द्वारा हमें अधिकार मिलता है दोस्तों। और इसी अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट यदि बात करें हम लोग चयन का अधिकार, जो नेक्स्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, चयन का अधिकार। ठीक है, चयन का अधिकार हम लोग, आप समझ सकते हो चयन मतलब क्या है, चूज करना। मतलब हम मान के चलिए दो सामान रखा हुआ है, एक रखा हुआ है रोटी, मान के चलिए एक रखा हुआ आटा पैकेट और दूसरा आटा पैकेट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही आटा पैकेट है, दो दुकान है, इसमें एक आटा पैकेट है, इसमें एक आटा पैकेट है। हमको जो चीज़ हमको अच्छा लगेगा, जो चीज़ हो सके सस्ता हो, या फिर एक चीज़ महंगा एक चीज़ सस्ता है, लेकिन एक चीज़ बहुत ही क्वालिटीमंद है, मतलब बहुत ही अच्छा है, और दूसरा खराब है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अच्छा है उसको हम लोग खरीद सकते हैं। मतलब हम चुन सकते हैं कि यही नहीं कि जो खराब है आपको यही लेना ही होगा, ऐसा नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हमको चुनने का अधिकार है कि मान के चलिए हमको ये चीज़ पसंद आया तो हम इसको चुन सकते हैं। तो वही होता है दोस्तों, उपभोक्ता सरकार क्या करती है, उपभोक्ताओं को अधिकार देती है कि आप जो मार्केट में आप सामान को चुन के भी खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उपभोक्ता चयन का अधिकार दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सुनवाई का अधिकार। देखिए दोस्तों, सुनवाई का अधिकार, देखिए आपको क्या, ये सारे अधिकार तो आपने देख लिया। जब अगर आपका इस सारे अधिकारों का अगर आपके उल्लंघन होता है तो आप क्या करते हो, कोई एक विशेष प्रकार का इसका एक संस्थान बना गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सी संस्था है, उसको हाँ आप जाएंगे, अगर आप उसके बारे में बताइएगा कि हमें ये व्यक्ति ऐसा, ये दुकानदार हमको ये चीज़ करने पे मना कर रहा है, हमारे उपभोक्ताओं का उल्लंघन कर रहा है, तो क्या हो सकता है, आपको सुनवाई कर सकता है। मतलब वो जो संस्था है वो सुनवाई कर सकती है। मतलब वो आपके जो आप जो बताए हैं, आप जिस प्रति आप जो दोष पहुंचाए किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के बारे में आप अगर शिकायत पहुंचाते हो तो वो जो संस्था है वो सुनवाई करने का अधिकार आपको देता है। तो वही होता है दोस्तों, अगर आपके जो शोषण, आपके जो अधिकारों का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, या फिर कोई दुकानदार आपके जो आपका अधिकार का उल्लंघन करता है, तो आपके ऊपर उसकी सुनवाई की जाएगी दोस्तों। तो यही होता है सुनवाई का अधिकार। उसके बाद हम बात करें प्रतिशोध करने का अधिकार। प्रतिशोध करने का अधिकार क्या है, मान के चलिए अगर आप दुकान गए हो और कोई व्यक्ति किसी दुकानदार किसी व्यक्ति को क्या करता है, जबरदस्ती सामान खरीदता है, बेचने के लिए मजबूर करता है, लेने के लिए मजबूर करता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस व्यक्ति को मना कर सकते हो कि आप ये सामान मत खरीदिए। उस दुकानदार को आप बोल सकते हो कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, आप जबरदस्ती थोड़े बेचा जा सकता है, वैसा ये नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ों को प्रतिशोध कर सकते हो। प्रतिशोध मतलब कि अगर आप वो गलत काम होने से आप बचा सकते हो। ये आपको एक अधिकार देता है कि अगर कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को गलत सामान बेच रहा है या फिर जो खराब सामान बेच रहा है, तो आप उसके खिलाफ में बोल सकते हो, उसको रोक सकते हो। तो वही जो होता है प्रतिशोध का अधिकार होता है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता अधिकार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उपभोक्ता अधिकार। दोस्तों उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब हम भारत में क्या कहा गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता, मतलब हम भी एक उपभोक्ता, आप सामान खरीदते हो आप भी एक उपभोक्ता हो, हम मार्केट से सामान खरीदते हैं हम भी एक उपभोक्ता हैं। तो जो व्यक्ति सामान खरीदता है मार्केट से वो क्या है, एक उपभोक्ता, यूज करता है, मतलब वो उपभोक्ता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है, उसको मुफ्त शिक्षा दिए, मतलब उसको शिक्षा
सुरक्षा पाने का अधिकार दिया गया है कि आप इस सामान के बारे में जानने का आपको अधिकार है कि आखिर ये सामान हम खरीद रहे हैं तो इसकी जानकारी चाहिए ही, तो वो आपका अधिकार है कि आप उस सामान के बारे में आप जान सकते हो। तो वही होता है दोस्तों उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। मतलब अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपको उस सामान के बारे में पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, अगर वो अधिकार है आपके पास। ठीक है दोस्तों, हो सके आप दुकानदार को पूछे या फिर आप जो गूगल है वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। मतलब जो आपको क्या चाहिए, जो सामान आप खरीदते हो उसका आपको प्रॉपर नॉलेज यानी शिक्षा होनी चाहिए दोस्तों। तो ये तो सारे थे हमारे उपभोक्ता अधिकार। तो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं। आई होप इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार में हमने क्या देखा कि जो व्यक्ति क्या किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित यानी अपने जीवन को लेकर के सुरक्षा के बारे में सोच समझ के सुरक्षा को देखते हुए ध्यान में रखते हुए किसी सामान को खरीदना चाहिए। उस सामान को प्रॉपर एक लिस्ट दिया हुआ रहता है कि किसी सामान में कौन कौन से तत्व दिए मिलाए गए हैं और उस तत्वों की प्रॉपर मात्रा क्या है और उस जो सामान है उस सामान का एक्सपायरी डेट खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारे चीज़ों को हमको देख करके खरीदना चाहिए। तो यही है हमारे जीवन का सुरक्षा। ठीक है, तो इसमें प्रथम सुरक्षा जो उपभोक्ता अधिकार हमें क्या मदद करता है कि सुरक्षा का अधिकार मतलब हम जब सामान खरीदेंगे तब हमें क्या करना है प्रॉपर एक अच्छी उसकी जो क्वालिटी के बारे में या फिर उसमें कौन कौन से तत्व मिलाए गए हैं या फिर हम तो गलत सामान तो नहीं खरीद रहे हैं, ये सारे प्रॉपर को हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तो पहला सुरक्षा का अधिकार ये हमें कहता है। दूसरा क्या कहता है संसूचित। संसूचित का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि जो दुकानदार है दुकानदार को या में हम लोग जो उपभोक्ता है हमको ये अधिकार होता है कि जो दुकानदार है वो हमें जो सामान हम लोग खरीदेंगे उसकी प्रॉपर नॉलेज हमको प्रदान करे। मतलब मान के चलिए हम लोग आटा का पैकेट खरीदते हैं तो वो जो दुकानदार है वो इसके बारे में पूरी अच्छी से बताने की हमें उसकी अधिकार है या फिर हमें जानने की अधिकार है दोस्तों। ठीक है, तो ये दूसरा कहता है। तीसरा हमने देखा चयन का अधिकार। मतलब चयन का अधिकार में हमने क्या देखा, अगर मान के चलिए आपको दो एक समान वाली वस्तु दे दिया जाता है, अगर आपको इसमें चयन करना है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। अगर मान के चलिए कोई एक सामान जो अच्छा है और एक खराब है तो आप चयन कर सकते हो कि हम ये अच्छे वाले लेंगे, खराब वाले को आप छोड़ सकते हो दोस्तों। तो यही जो अधिकार होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं चयन का अधिकार कहते हैं। ठीक है, और लास्ट का है सुनवाई। जो हमारा नेक्स्ट है सुनवाई का अधिकार। मतलब सुनवाई का अर्थ क्या हो गया कि अगर आपको आपके उपभोक्ता अधिकारों को ऊपर कोई अगर शोषण किया जाता है तो आप जो संस्था है उस संस्था पर आप जा कर के क्या कर सकते हो, आपको अगर रिपोर्ट कर सकते हैं तो आपको वो सुनवाई करने का आपको अधिकार दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे सुनवाई का अधिकार हो गया। उसके बाद हमने देखा प्रतिशोध करने का अधिकार। मतलब क्या होता है कि अगर कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को अगर गलत सामान बेच रहा है या फिर ज़बरदस्ती कोई सामान बेच रहा है तो आप उसको आप रोक सकते हो, उसके खिलाफ आप कर सकते हो। तो ये हमारा पांचवा अधिकार देता है। और जो हमारा लास्ट अधिकार देता है दोस्तों वो होता है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। मतलब प्रत्येक उपभोक्ताओं को किसी सामान के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि वह सामान को अच्छे से खरीद सके और उसके जीवन के लिए बेहतरमंद हो। तो ये सारे थे दोस्तों हमारे उपभोक्ता अधिकार से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों वो कौन सी संस्था है जो क्या करती है उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ आवाज़ उठाती है, मतलब उसके ऊपर सुनवाई करती है। दोस्तों ये जो अधिकार है दोस्तों बात करेंगे कि वो कौन सी संस्था है जो उपभोक्ता अधिकार से रिलेटेड अपनी आवाज़ उठाती है मतलब सुनवाई करती है। तो वो अधिकार वो जो अधिनियम है वो जो संस्थान है दोस्तों, संस्था का नाम क्या है CCPA यानी कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्या कहते हैं दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या कहते हैं, लिख देते हैं हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कब लाया गया था दोस्तों, इसे लाया गया था 2019 में शुरू किया गया था। इसमें क्या यह काम क्या करती है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी जो उपभोक्ताओं को अगर प्रॉपर उस व्यक्ति को उपभोक्ताओं का अधिकार उसको लाभ उठा पा रहे हैं या फिर उस उपभोक्ता को उस उपभोक्ता अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। अगर मान के चलिए उपभोक्ता अधिकार का हनन होता है मतलब उसका दुरुपयोग किया जाता है मतलब उस पर शोषण किया जाता है तो क्या वो व्यक्ति इस संस्था पर अपना रिपोर्ट लिखा करके ये संस्था क्या करेगी
करेगी, उस दुकानदार को करेगी दोस्तों। तो ये वो संस्था होती है दोस्तों जो क्या करती है, उपभोक्ताओं के जो अधिकारों का अगर शोषण होता है तो उस पर ये ध्यान देती है, उसका सुनवाई करती है। तो उस उपभोक्ता का उस अधिनियम का क्या नाम है, वो क्या, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कब होता है, 2019 को लागू होता है दोस्तों, ठीक है।